नरोत्तम मिश्रा के बेटे से बातचीत कर रहे हैं विवेक राणा। जरा सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। सुकर्ण नाम ताकि जो मुद्दे हैं, लगातार 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम अनवरत रूप से एक एक करके उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, आप इससे पहले पता कीजिए 2003 के पहले दतिया की क्या स्थिति थी। गिनती में नहीं आता था, पिछड़ा, कभी लड़ाई, कभी लूट, कभी फसाद, हत्याएं। आज आप दतिया को देखिए, विकास की पटरी पे अनवरत रूप से हम दौड़ रहे हैं। मैं आपकी सीधे बात कराता हूं, हमारे एडिटर इन चीफ हैं ज्ञानेंद्र जी, सीधे आपसे चर्चा करेंगे। एक सीधे आप कान में लगाइए और सीधे चर्चा होगी आपकी। हेलो सुकर्ण मिश्रा जी, आपका विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सुकर्ण जी? ज्ञानेंद्र तिवारी बात कर रहा हूँ। जी जी, प्रणाम कर रहा हूँ ज्ञानेंद्र जी। प्रणाम जय प्रणाम। माई की, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। आपको पति पत्नी आप दोनों वोट देने आए हैं, और एक तो मैं क्या है, इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम लोगों को सुबह सुबह देखता हूं तो मुझे स्क्रीन पर दिखाने में बहुत बढ़िया लगता है। ब्रजेश राजपूत जी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरे साथ गोविंद गुर्जर जी भी बैठे हैं। तो मैं ब्रजेश उनको भी जी, प्रणाम करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, हम दोनों की तरफ से। आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा चुनाव था, जो आप हम सब मिले भी थे, और चूंकि ये सीट पूरी आपके पिताजी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की परवरिश की हुई है, और जो आप जिसकी बात कर रहे थे, तरक्की प्रगति डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की दी हुई है, मगर हम सब लोग पूरा चुनाव घूम के आए हैं तो पूरे चुनाव के दरमियान सब एक ही मुद्दा दिखा, वो है पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि नरोत्तम जी इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? उनको टिकट नहीं मिलना, उनके आंसू आना, और फिर उनका फिर प्रचार में उतर जाना, किस रूप में देख रहे हो? मैं मुद्दा तो केवल आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद की तरह से देख रहा हूँ। आप लोग रंग से राजा बना दें, राजा से रंग बना दें। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, जैसा कि माननीय ने आपसे कहा भी है। पार्टी ने लगातार बहुत दिया है और ये भी पार्टी का फैसला था। थोड़ा कार्यकर्ताओं को बुरा लगा, पर परिवार की बात है, बीच में सब बैठ के निपटा लिया गया है। माननीय आशुतोष जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, मिल बैठ के साथ और आगे की राह बढ़ाएंगे। दतिया का जो मिशन है, दतिया को जो अनवरत रूप से विकास की पटरी पर दौड़ाना है, वो लक्ष्य है। लक्ष्य साधना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो आवाज, मैं तो पहली बार आपसे आज मुखातिब हो रहा हूं। आवाज तो एकदम नरोत्तम मिश्रा जी की टू कॉपी है इनकी, इनका अंदाज भी वैसा ही है, और ये चंदन लगाए हुए हैं, और जो हाथ का वो है, क्या बोलते हैं, कुर्ता है, उसको भी इन्होंने खींचा। और क्या बात कर रहे हैं ये भी कि मतलब बातचीत करने का एकदम हुबहू। अरे तो पिताजी को नहीं मिला तो आप ही को मिल जाता। मैंने टिकट मांगा ही नहीं। आशुतोष तिवारी ने मांगा था क्या? उनका वो बताएंगे, मैं आपको अपना बता सकता हूं। अच्छा, ये बताइए कि आप कहां कहां घूमे, उस पूरी सीट में कहां कहां घूमे आप, और आपको क्या लग रहा है? पोलिंग वाइज ब्यौरा तो मुझे लगता है कि पार्टी ने जहां जहां जिम्मेदारी दी वो पूरा उपलब्ध है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से ये चुनाव जीतने वाली है, और जो 2023 में विकास की पटरी से हम दूर हो गए थे, अब माई ने दोबारा मौका दिया है, तो हम लगता है दोबारा इस विकास की पटरी पर दतिया को फिर से एक बार नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करेंगे। सुकर्ण जी, एक आखिरी सवाल मैं आपको, आप पत्नी के साथ हैं, धर्मपत्नी के साथ हैं, बहुत वक्त नहीं लूंगा, मैंने ऐसी रोक दिया और आपने बस सहजता से रोक कर विस्तार न्यूज से बातचीत की। ये अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं। सवाल ये है कि जिस दिन आपके पिताजी की आंखों में आंसू आए थे और उन्होंने कहा था घर घर जाऊंगा, लोगों के सामने शीश नवाऊंगा, एक बेटे के लिए वो वक्त कैसा था? आपकी अपने पिताजी से क्या बातचीत हुई थी, और उस पूरे दौर से कैसे पूरा परिवार निकला? इस बातचीत को जरूर मैं चाहूंगा कि आप विस्तार न्यूज के दर्शकों के साथ, हम लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के बेबाक अंदाज, उनकी कार्यशैली और उनके शेरो शायरी को हम लोगों ने सुना था, पहली बार उनको इतना भावुक देखा था। उस क्षण से पूरा परिवार कैसे निकला और क्या बातचीत हुई आप लोगों की, मैं ये जरूर चाहूंगा अगर आप बता सकें। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी पारिवारिक संपत्ति नहीं है। मेरे पिताजी जो हैं वो
बृहद रूप से जनता के बीच में रहने वाले जनता के व्यक्ति हैं। तो कार्यकर्ताओं के साथ जो भी हुआ उस दिन, उसका उनको दुख था, वो बाहर आ गया। लेकिन जब हम किसी भी सामाजिक काम में रहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक मूल्यों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कोई भावावेश का क्षण आ जाता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आगे और अच्छा होगा, माई सब अच्छा करेगी। चलिए, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ को समय देने के लिए और बीच में ही रुककर विस्तार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुकर्ण जी।